हैं आप लोग। अंजलि, गोविंदा, श्रीकांत, शिवांश, जितेंद्र, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं और आज से हम अर्थमेटिक का मतलब बिल्कुल बेस शुरू करने वाले हैं, परसेंटेज प्रतिशत। ठीक है भाई, ये प्रॉपर प्योर अर्थमेटिक मैथ होगा मेरे दोस्त। परसेंटेज से प्रतिशत से शुरू करेंगे। शुरुआत में बहुत धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम समय बीतता जाएगा हम अपनी स्पीड भी बढ़ाएंगे और लेवल भी बढ़ाएंगे। देखिए परसेंटेज और रेशियो अर्थमेटिक के सबसे बेसिक टॉपिक हैं। हालांकि इनसे पेपर में बहुत ज्यादा सवाल नहीं आते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, टाइम स्पीड रेजिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन परसेंटेज रेशियो के बिना अर्थमेटिक कर पाना आपके लिए असंभव है। परसेंटेज रेशियो की ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो पूरे अर्थमेटिक मैथ के हर चैप्टर में अप्लाई होती हैं। तो ये चैप्टर जो है आपको ढंग से पढ़ना है, बिल्कुल तमीज में पढ़ना है। लगभग आपकी इस पे जो है 20-22 दिन तक क्लास चलेंगी, तो शांति से आपको 20-22 दिन तक पढ़ना है, ठीक है ना। अगर मैं इसके एग्जाम में वेटेज की बात करूं इस टॉपिक के परसेंटेज की, तो जितने प्री लेवल के पेपर होते हैं, मतलब ऐसे पेपर जिनमें 25 से 35 सवाल तक आते हैं, तो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन परसेंटेज का होता है, ठीक है। सारे प्री की परीक्षाओं में ऐसे पेपर जिनमें 1 से 25 से 35 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं ना, 1 से 2 क्वेश्चन होगा। लेकिन जो मेंस के पेपर होंगे जिनमें 100 क्वेश्चन आते हैं, तो 100 क्वेश्चन के एग्जाम में परसेंटेज के 3 से 5 सवाल तक आपको दिखाई देंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है। और ये ऐसा टॉपिक है मेरे दोस्तों जो हर सरकारी एग्जाम में आता है, चाहे वो कोई भी हो। जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम में आपसे परसेंटेज अर्थमेटिक मैथ पूछा जाएगा, उसमें परसेंटेज जरूर आएगा, ठीक है। तो इसको आपको बहुत ढंग से पढ़ना है, क्लियर। तो सवाल बेशक कम है और जो है, लेकिन इसमें आपको फोकस ज्यादा रखना होगा। दूसरी बात की परसेंटेज की टोटल मैं आपको 4 शीट्स दूंगा, जिसमें मैंने टाइप बाय टाइप, पैटर्न बाय पैटर्न चीजों को बांट रखा है। इसमें 2-3 कुछ ऐसे कंसेप्ट होंगे, एक तो सक्सेसिव मेथड और दूसरा डेविएशन मेथड। ये अर्थमेटिक मैथ की एकदम नींव है, आपके सोचने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। एक तो सक्सेसिव मेथड और एक जो है आपका डेविएशन मेथड। तो 4 शीट साइंस में टाइप बाय टाइप कर रखा है मेरे दोस्तों मैंने चीजों को, और मैं आपको 250 प्लस क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करवाऊंगा। परसेंटेज के 250 प्लस क्वेश्चन आपको इसी क्लासरूम में प्रैक्टिस करवा दूंगा। बिल्कुल लेटेस्ट इसी साल के 2020 के क्वेश्चन भी मेरे दोस्तों हमने इन सीट्स में अपने इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक। शुरू करें मेरे प्यारे भाई कहानी परसेंटेज से। आप बोलोगे जी सर शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको छोटी छोटी 2-3 बातें बताना चाहूंगा। देखिए इस चीज को बहुत प्यार से समझने की कोशिश करने का। फ्रैक्शन, सबसे पहले परसेंटेज में एक चीज आपके दिमाग में डालना चाहता हूं कि फ्रैक्शन और परसेंटेज में कोई फर्क नहीं है। रेशियो, फ्रैक्शन, परसेंटेज तीनों एक ही बातें हैं, बस लिखने का थोड़ा तरीका बदल जाता है। जैसे मेरे दोस्तों मैं आपसे कहता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, मैंने आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। फ्रैक्शन तो सभी लोग जानते हैं, अंश बटे हर, इतनी भी बेसिक बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे भाई, हमने आपके सामने एक गिलास लिया है इस तरीके से। इस गिलास के मैंने 5 बराबर टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4 5, 5 लेवल कर दिए बराबर बराबर। तो उन 5 लेवल में से ये कितना गिलास भरा हुआ है, कोई मुझे जवाब देगा? कितना गिलास भरा हुआ है बोलिए। तो आप कहोगे सर टोटल 5 पार्ट हो रहा है। भाई टोटल कितना है मेरे दोस्तों, यहां पे 5 पार्ट। अगर मैं कहूं कि टोटल गिलास 5 यूनिट का है, तो इसमें से कितना गिलास भरा हुआ है? तो आपका जवाब होगा सर 3 पार्ट भरा हुआ है, ठीक है ना। टोटल अगर 5 है तो उसमें से फिल कितना है मेरे प्यारे भाई? 3 पार्ट फिल है। तो यानी कि हम ये कहेंगे कि इस गिलास का 3/5 हिस्सा भरा हुआ है। तो जब भी मैं आपके सामने फ्रैक्शन या भिन्न की बात करूंगा, जो फ्रैक्शन का जो हर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, वो हमेशा टोटल वैल्यू को बताता है। ये होता है बेस वैल्यू। बेस वैल्यू फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन एक टाइप का कंपैरिजन है, एक टाइप की तुलना है। मैंने आपके सामने बोला ये गिलास 3/5 भरा हुआ है, इसका मतलब अगर टोटल गिलास 5 है तो उस 5 पार्ट में से 3 पार्ट ही भरा हुआ है। तो मेरे दोस्तों जो टोटल होता है वो हमेशा नीचे आता है, ये होता है बेस वैल्यू मेरे दोस्तों। भरा हुआ कितना है? इसमें 3 हिस्सा भरा हुआ है, ठीक है। आप बोलोगे जी सर, तो अगर मेरे प्यारे में हर चीज दुनिया में, हर चीज अपने आप में 1 यूनिट होती है, अगर इसमें से 3/5 हिस्सा भरा हुआ है, तो कोई मुझे ये बताएगा कि खाली हिस्सा कितना है इस गिलास का? अगर 3/5 गिलास भरा हुआ है तो खाली कितना है मेरे दोस्तों? कितना पोर्शन या कितना फ्रैक्शन खाली है? तो 1 में से घटा देंगे 3/5 को, क्लियर है। तो आपका जवाब होगा सर 2/5 पार्ट, यानी कि इस गिलास का 2/5 हिस्सा पूरी तरीके से खाली है। क्लियर? क्या आपको हमारी बात समझ में आ गई? तो जो टोटल होता है मेरे दोस्तों वो हमेशा नीचे लिखा जाता है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे भाई, अब एक एग्जांपल और समझिए। जैसे पिज्जा है, इस पिज्जा के टोटल 3 टुकड़े हुए, एक टुकड़ा, ध्यान से सुनिएगा, टोटल 3 बराबर टुकड़े, एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा और 3 टुकड़े। तो टोटल कितना है मेरे दोस्तों? 3। 3 टुकड़ों में से आपने कितना टुकड़ा खा लिया? 1 टुकड़ा खा लिया। तो 1/3 इस पिज्जा का 1/3 हिस्सा आप लोग खा गए। तो बाकी कितना बचा है? तो टोटल अगर 3 मानता हूं तो 3 में से बाकी कितना है? 2। तो 2/3 पिज्जा अभी बाकी है। तो आपको दोस्तों फ्रैक्शन का मतलब समझ में आया? व्हाट इज फ्रैक्शन? चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। देखिए मैं आपको बहुत छोटी छोटी बातों से समझाऊंगा। हम टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं मेरे दोस्तों वो है परसेंटेज। परसेंटेज के नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। पर का मतलब मेरे दोस्तों है एक, एक। और सेंट, सेंट का मतलब होता है मेरे दोस्तों 100। प्रतिशत भी बोलेंगे हिंदी में, तो प्रति का मतलब होता है 1 और शत का मतलब होता है 100। तो मेरे प्यारे भाई दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन सबको कहीं ना कहीं हमें नापने की जरूरत है, और नापने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे ये पेन कहूं मेरे दोस्त, कितना पेन है? तो आप कहोगे सर ये 1 पेन है, दिस इज 1 पेन।
दुनिया में हर चीज या तो एक है या 100% है। क्या आपको यह बात समझ में आई? दुनिया में हर चीज या तो एक है अपने आप में या फिर 100% है। यानी कि 1 और 100% में कोई फर्क नहीं होता मेरे दोस्तों। बात समझ में आई किसी स्टूडेंट को? इसमें कोई समस्या? दुनिया में हर चीज, ये पेन जो है, कलम देखिए, ये क्या, कितना कलम है? एक कलम है। परसेंटेज में कहूंगा तो मेरे दोस्तों 100% है। तो एक को लिखने का ही नंबर, एक लो, एक को लिखने का ही दूसरा तरीका हो गया 100%। तो 100% का मतलब क्या है? एक। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा दोस्त यहां से। तो अगर मैं यहां से 100 को बटे में ले आऊं तो मेरे प्यारे भाई 1/100 हो जाएगा मेरे दोस्तों 1% के बराबर। 1/100 का मतलब हो जाएगा 1% के बराबर। ठीक है मेरे प्यारे भाई? आप बोलो कि हाँ जी सर। यानी कि परसेंटेज का क्या मतलब हुआ? परसेंटेज इज ए फ्रैक्शन। परसेंटेज एक टाइप की भिन्न है। 1% का मतलब होता है, परसेंटेज का मतलब 100 में से एक हिस्सा। परसेंटेज, 1% का मतलब होता है कि टोटल 100 में से आपको एक हिस्सा लेना है। यानी कि 1% का मतलब 1/100। 1/100 फ्रैक्शन को लिखने का आदमी ने एक दूसरा तरीका ढूंढ लिया जिसको हमने नाम दे दिया 1%। बात समझ में आई मेरे दोस्तों? आप बोलोगे जी सर ये जो भिन्न है ना 1/100, ये जो भिन्न है 1/100, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्तों। इस पे काफी रिसर्च की गई है। इसी को लिखने का आदमी ने एक दूसरा तरीका ढूंढा मेरे दोस्तों जिसको हम कहते हैं 1%। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर। तो 1% का मतलब हुआ मेरे प्यारे भाई 1/100। अगर 1 को 100 से भाग करा जाए तो आप इसको लिखेंगे 0.01। यानी कि 0.01 का मतलब ही होता है 1%। क्या इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है मेरे दोस्तों? आपको ये बात समझ में आई? भाई यस और नो करके बताइए, क्या इसमें किसी को कोई समस्या है? अरे हाँ है ना? तो मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको इतनी छोटी सी बात सिखाई कि परसेंटेज, व्हाट इज परसेंटेज। 1% का मतलब होता है 100 में से एक हिस्सा लेना, यानी कि 1/100। इसी संख्या को 1% नाम दिया गया। 1/100 का मतलब होता है 0.01। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। क्लियर? प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं, एग्जाम्पल ले रहा हूं मेरे दोस्तों, कि बताओ 30% का क्या मतलब है मेरे दोस्तों? व्हाट इज 30%? क्या मतलब है? तो मेरे दोस्त 30% का मतलब है 30 गुणा 1%। बीच में गुणा का साइन होता है प्यारे बच्चे, बीच में गुणा का साइन होता है। 30 गुणा 1% हो गया कितना? 30%। तो 30 का मतलब 30 भाई, 30 का मतलब 30 होता है, और 1% का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई 1/100। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 30/100 कितना आएगा? 3/10। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अगर किसी भी परसेंटेज को अगर आपको फ्रैक्शन में बदलना है, किसी भी परसेंटेज को अगर आपको फ्रैक्शन में बदलना है तो आपको 100 से भाग करना पड़ता है। 30% को आपने क्या लिखा? 30/100। भाई ये 30 अलग है और ये परसेंटेज अलग है। 30% का मतलब होता है 30 गुणा 1%। अगर मैं आपके सामने कहूं कि कोई संख्या x परसेंटेज है मेरे दोस्तों, तो इसका मैथमेटिक्स में मीनिंग है कि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसका मतलब हुआ x गुणा 1%। व्हाट इज 1%? 1% का क्या मतलब है राजीव? 1% का मतलब है 1/100। ठीक है? यानी कि x/100। तो किसी भी परसेंटेज को आसानी से फ्रैक्शन में बदला जा सकता है। किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए आप 100 से भाग करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों मैं आपके सामने लिखता हूं, है भाई, 23 सही 3/4% को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करके लिखेंगे? जवाब दीजिए। 23 सही 3/4% को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करके लिखेंगे? बोलो जल्दी से। तो किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का बहुत आसान सा तरीका है मेरे प्यारे भाई। मैं आपको कितनी बार बता चुका, केवल 100 से भाग करना है। 23 सही 3/4% का मतलब है 23 चौका 92, 92 प्लस 3 95। तो इसका मतलब 95/4%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। पर 95/4% का मतलब 95/4 इंटू 1%। 1% का मतलब प्यारे बच्चों 1/100। आप बोलोगे जी सर इसमें हमें कोई भी परेशानी नजर नहीं आ रही। तो किससे कट जाएगा? 5 से कट जाएगा दोस्तों। 19 बार जाएगा और ये 5 से 20 बार जाएगा, और तो कुछ कटेगा ना, यानी कि 19/80। 19/80। तो किसी भी परसेंटेज को मेरे दोस्तों फ्रैक्शन में बदला जा सकता है। 19/80 होगा दोस्त, सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना, 19/100 नहीं होगा। किसी स्टूडेंट को इन बातों में कोई समझ आया? तो कोई डाउट है? तो आपको परसेंटेज का मीनिंग समझ में आया कि 1/100 एक बहुत स्पेशल नंबर है। इसी को लिखने का आदमी ने एक तरीका ढूंढ लिया मेरे दोस्तों, 1%। ठीक है प्यारे भाई? आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं। अब ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों, बहुत प्रेम भाव से मैं आपको समझाऊंगा। मैंने क्या बोला? 1% का मतलब 1/100। ठीक है? आप बोलेंगे जी सर। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं 100 की गुणा इधर कर देता हूं तो 100% का मतलब कितना आ जाएगा? 1। 100% का मतलब क्या है? 1। तो आपको बात समझ में आ रही है कि फ्रैक्शन में बोलूं तो 1 है और परसेंटेज में बोलूं तो 100% है। एक क्या? एक का मतलब होता है 1/1, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, और 100% ये परसेंटेज वैल्यू है। तो परसेंटेज और फ्रैक्शन दोनों सेम ही चीजें हैं, इनमें कोई भी भेदभाव नहीं है। तो एक का मतलब है मेरे दोस्तों 100%। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ ऐसी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन और स्टैंडर्ड परसेंटेज होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए।
अगर एक का मतलब 100% है तो मैं आपसे पूछता हूं कि 1/2 कितना होगा, तो दोनों तरफ 2 से भाग करना होगा, 2 से भाग करेंगे तो 100/2 हो जाएगा 50%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। मैं आपसे कहता हूं मेरे दोस्तों 1/3, 1/3 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, ये स्टैंडर्ड परसेंटेज है प्यारे भाई, तो दोनों तरफ 3 से भाग करेंगे, 100/3। क्लियर है? तो आपका जवाब होगा सर 100 को जब हम भाग करेंगे 3 से तो 33 सही 1/3% हो जाएगा। क्लियर है मेरे दोस्तों? आपको बात समझ में आई? अब इसको एक को तो 3 से भाग नहीं दिया जा सकता, तो इसको अप्रोक्स लगभग में हम लोग 33.33% लिख सकते हैं। क्लियर? किसी स्टूडेंट को इसमें कोई संदेह नहीं। मैं आपसे कहूं कि 1/4 कितना होगा, यह है स्टैंडर्ड फ्रैक्शन और उनकी स्टैंडर्ड परसेंटेज। देखिए कुछ वीआईपी लोग होते हैं जिनको अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, ऐसे ही वीआईपी परसेंटेज और वीआईपी फ्रैक्शन है जिनको आपको ध्यान रखना होगा कि इनकी सवालों में ज्यादा से ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है? बार बार परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से अच्छा है कि कुछ ऐसी स्टैंडर्ड स्पेशल चीजें हैं जो आपको सीधा दिमाग में ध्यान होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं 25%, तो आप 25% क्या है, तो आप तुरंत जवाब दीजिए सर 1/4। ऐसा नहीं कि आप 25% को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो उसमें बहुत समय बेकार हो जाएगा। ठीक, तो 1/4 मेरे प्यारे भाई कितना होगा, दोनों तरफ 4 से भाग करेंगे तो 100/4 25%। क्लियर है? इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई अगर मैं दोनों तरफ 5 से भाग करूंगा तो 1/5 कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा सर जी 100/5 यानी कि 20%। किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट? आप बोलोगे जी सर। तो ये स्टैंडर्ड परसेंटेज है, फ्रैक्शन है जो आपको याद रखनी है, मैं आपके सामने दिखाऊंगा मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए सबसे पहले यही शुरुआत करते हैं। आप इनको अपनी कॉपी में उतार लीजिए। मैंने क्या सीखा, 1/1 यानी कि 1 का मतलब 100%, 1/2 50%। अब देखिए 1/3 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 33 सही 1/3%, और आप डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हो 33.33%, ये अप्रॉक्स वैल्यू होगी। 1/4 25%, 1/5 20%, ये हो गया। आप मुझे बताइए मेरे दोस्तों 1/6 कितना होगा, व्हाट इज 1/6? तो 1/6 का मतलब होगा मेरे दोस्तों 100/6%, 100/6 का मतलब 50/3। 50 को जब भाग करेंगे 3 से तो 16 सही 2/3% हो जाएगा मेरे दोस्तों, 16 सही 2/3%। हाँ भानु मेरे प्यारे भाई 1/3 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, इसकी काफी जरूरत होगी। 1/3 का मतलब होता है 0.333333 अप्रॉक्स। 2/3 मेरे दोस्तों कितना होगा, 0.6666666666। इनकी काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो इनको आप अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा। तीसरा एक स्पेशल है भाई 1/8। दोस्तों 1/8 होता है 0.125। ये 3 ऐसी चीजें हैं जो कैलकुलेशन में काफी यूज होंगी। बेटा रूपा सभी बताऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है भाई, समझ आ रहा है ना, सभी को समझ आ रहा है? इसी तरीके से अगर मैं 1/7 बोलूंगा तो 1/7 को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है मेरे दोस्तों, तो मेरे प्यारे भाई 100 से गुणा करो और परसेंटेज का साइन लगाओ मेरे दोस्तों। 100/7 कितना हो जाएगा, 14 से ही 2/7% हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। देखिए ध्यान से समझिएगा मैं आपको क्या सिखा रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज हटाइए और 1/100 लिख दीजिए। जैसे रूपा बेटा पूछ रहा है कि 67.5% का क्या मतलब होगा सर फ्रैक्शन में, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप परसेंटेज का साइन मेरे दोस्तों हटाइए कि परसेंटेज का मतलब 67.5% का मतलब 67.5 गुणा 1%, और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं, तो कन्वर्ट हो गया मेरे दोस्तों, इसमें एक भी परेशानी नहीं है। 25 से चला जाएगा, 25 दूनी 50, 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, 27/40। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। लेकिन मेरे दोस्तों अगर आपको किसी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, जैसे 1/7, 1/7 का क्या मतलब होगा मेरे दोस्तों, 1 का मतलब 100%, तो 1/7 का मतलब 100%/7, तो 14:2/7%। ठीक है भाई। अब 14 2/7, 2 को 7 से भाग नहीं किया जा सकता एग्जैक्ट, तो अप्रॉक्स में आएगा 14.28%। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, 1/7 अप्रॉक्स 14.28%। अरे क्लियर? हाँ भाई हर एक एग्जाम में काम आएगा। ठीक है भाई, बड़ी परसेंटेज भी कराऊंगा, पहले स्टैंडर्ड परसेंटेज ध्यान रखिए मेरे दोस्तों। आप मुझे बताइए कि 1/8 कितना होगा, 1/8 भाई मुझे पता है कि 1 का मतलब 100% होता है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 1/8 कितना होगा मेरे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 100/8। जब 100 को डिवाइड करेंगे 8 से तो 25/क्या हो जाएगा, 4 से काटेंगे 25/2, 25/2 का मतलब 12 सही 1/2%। 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं, तो 1/8 का मतलब होता है 12.5%। 1/8 मतलब 12.5%। क्लियर? किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई भी समस्या है? ठीक है भाई, आप बोलेंगे जी सर। आगे चलता हूं मेरे दोस्तों, नेक्स्ट। ओके, 1/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? भाई मैंने आपको क्या सिखाया है, मैंने आपको यह बता रखा है और कितनी बार हमने बता दिया कि 1 का मतलब है दोस्त 100%,
तो अगर मैं आपसे कहूं 1/9 कितना होगा, तो दोनों तरफ 9 से भाग करिए। तो 100/9 कितना होगा, जब 100 को भाग करेंगे 9 से, आपको भाग करना आता है ना 100 को 9 से, तो 100 को जब भाग करेंगे 9 से तो 11 बार जाएगा, 11 99 99, तो 11 सही 1/9%। ठीक है ना। तो 1/9 का परसेंटेज वैल्यू है 11:1/9%। ठीक है भाई, क्लियर है। 1 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स जाएगा मेरे दोस्तों 0.11111, तो 11.11% लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली, लगभग। ठीक है, तो 1/9 का मतलब अप्रोक्स 11.11%। आपको यह भी ध्यान रखना है और आपको यह भी ध्यान रखना है, दोनों ही फॉर्म याद रखनी है। 1/9 11:1/9% के बराबर है और 1/9 11.11%, दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, बोलिए। चलिए दोस्त आगे चलें। हाँ, पॉइंट वाली भी करनी है, बोलिए। अब 1/10, 1/10 सबसे आसान है मेरे दोस्तों। 1/10 का मतलब होता है 100%/10, यानी कि 10%। इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी, ये समझिए मेरे दोस्तों। 1/11 मेरे प्यारे भाई, आपको 1/11 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो 1 का मतलब 100% हो गया मेरे दोस्तों, बटे 11। तो 100%/11 मेरे प्यारे भाई कितना हुआ, जवाब दीजिए। अरे हाँ है ना, कुछ तो जवाब दो यार आप लोग। 100/11, तो 11 से जब भाग करेंगे 100 को तो 11 जाएगा, 9 सही 1/11%। 9:1/11%, तो 1/11 का मतलब 9:1/11%। देखिए, इनको बैठ के रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आप सवाल करते जाएंगे बार बार इन चीजों को यूज करेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है भाई। अब 1/11 को आप जब 1 को भाग करेंगे 11 से तो 0.09 टाइम्स जाएगा अप्रोक्स, तो 9.09% भी लिख सकते हैं। तो 1/11 का मतलब 9:1/11% एंड 9.09%। विक्रम पूछ रहे हैं सर सिलेक्शन कैसे लें, प्लीज भैया विक्रम सिलेक्शन लें पढ़ाई करके, दिमाग को शांत करिए, घर पे बैठिए, पूरा सिलेबस शुरू से लेकर आखिर तक बिना कोई सवाल जवाब टू टैं टी करे पढ़िए। उसके बाद प्रीवियस ईयर के सवाल लगाइए पिछले 5 साल के, 50-60 मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, आंख बंद करके पेपर दे आइए। नसीब में होगा तो नौकरी लग जाएगी, नहीं लगेगा तो नहीं होगा तो नहीं लगेगी, बात समाप्त। इतना सिंपल सा प्रोसेस है। जितनी भी आपकी मानसिक क्षमता, कुछ बच्चे फास्ट होते हैं वो 2-3 महीने में सिलेबस खत्म कर लेते हैं, कुछ बहुत कमजोर होते हैं जिनको 1-8 साल लग जाता है, 1.5 साल में भी सिलेबस कंप्लीट होते हैं। तो शुरू से लेकर आखिर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए हर एक सब्जेक्ट का, बिना कोई जवाब सवाब टवाब किए, कुछ भी नहीं। ठीक, उसके बाद पिछले 5 साल के हर एक सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर लगाइए, फिर 50-60 मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए और जाके पेपर दे आइए, बात समाप्त। यही प्रोसेस है नौकरी लगने का। इसके अलावा अगर आप कुछ और ढूंढ रहे हैं तो बेकार की बातें, फर्जी, यूजलेस। ये बात समझ में आई दोस्त, बोलो। तो ये 1/9 और 1/11 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चे। 1/9 और 1/11। 1/9 का क्या मतलब है, अगर ध्यान से देखेंगे 1/9 है, 11:1/9% बटे 9 आ रहा है। और 1/11 का क्या मतलब है, 1/11 हो गया 9:1/11%। 1/9 है 11.11%, और 1/11 का मतलब 9.09%। कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं ये भी मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे दोस्त, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट अगला 1/12। भाई 1 का मतलब है दोस्त 100%, इसमें कोई बुराई नहीं है, हर बच्चा जानता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 1/12 कितना होगा, तो दोनों तरफ 12 से भाग करिए मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा 100/12। देखिए 100 और 12 4 से कट जाएगा ना, 25/3%, ऐसे लिख सकता हूं। 25 को जब भाग करेंगे 3 से तो 8 या 24, 8 सही 1/3%। तो 1/12 का कितना मतलब आया, 8 सही 1/3%। 1/12 8:1/3%। क्लियर है मेरे दोस्तों, या डेसिमल में कहेंगे तो 8.33%। अर्जुन कह रहे हैं 11.11 कैसा है बेटा अर्जुन, क्या आप भाग करना नहीं जानते हो, क्या आप 1 को 9 से भाग नहीं कर सकते हैं भाई। 25/3 है, 25 को भाग करिए 3 से, कितने जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 चला जाएगा, कितना बचेगा 1। फिर डेसिमल लग गया, जीरो बढ़ा लेंगे 3 तिया 9, क्या बच गया 1। फिर जीरो बढ़ा लेंगे 3 तिया 9, फिर जीरो बढ़ा लेंगे 3 तिया 9, 3 तिया 9, चलता चला जाएगा, कोई कहीं रुकेगा नहीं। तो अप्रोक्स 8.33% आया ना भाई, भाग ही तो करना है, क्या भाग करना नहीं जानते बताइए भाई। ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया, इस तरीके से भाग करके लिख दिया है भाई। आगे चलो 1/13। तो 1/13 कितना होगा मेरे दोस्तों, 100/13%। 100 को जब भाग करेंगे 13 से तो 7:9/13% आएगा, और अप्रोक्स में 7.69%। अप्रोक्स कितना हो जाएगा 7, ठीक है, अप्रोक्स 7.69%। ठीक है, आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला मेरे दोस्तों आपके सामने आएगा 1/14, बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट। 1/14 को आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। 1 का मतलब होता है 100%, तो बटे 14 है तो 100/14%। ठीक है भाई, तो 100/14 होगा 50/7। 50/7 को आप लिख सकते हो 7 सही 1/7%। अगर डिवाइड कर लोगे तो अप्रोक्स मेरे दोस्तों ये जो है अप्रोक्स लिखेंगे 7.14%। 7.14%। अभी अप्रोक्स लगभग आएगा, एग्जैक्ट तो भाग कर ही नहीं सकते, तो आपको आगे इसको याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा, अप्रोक्स 7.14%। प्यारे भाई क्या आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं, अप्रोक्स 7.14%।
ठीक है जी, अरे बोलो। ठीक है ना, आप बोलेंगे जी सर। मेरे प्यारे भी उसके बाद है जी 1/15। ध्यान से सुनिएगा, 1/15 को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो एक का मतलब 100% होता है, तो 100% बटे 15 हो जाएगा। ठीक है भाई, एक का मतलब 100% दोनों तरफ 15 से भाग कर दिया मैंने। ये किससे जा रहा, 5 से, यानी कि 20/3%। 20/3 कितना आएगा, 3×18, 6 सही 2/3%। तो मेंटली ध्यान रखिए कि 1/15 का मतलब 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। क्लियर है। अब 2/3 को मैंने आपको लिखाया 0.66% ठीक है, तो 6:2/3% भी बोलेंगे या फिर 6.66%। सही है। अब ये बात सभी को समझ में आई, ये सब कॉपी में उतार लीजिए, इनकी डायरेक्ट जरूरत पड़ेगी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट। ओके मेरे दोस्तों, 1/15 तक हो गया ना अब ये। चलिए मेरे भाई, नेक्स्ट आगे समझने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे भाई। 1/16, ध्यान से समझिएगा। 1/16 कितना होता है, 100/16%। 100/16 का मतलब आप लिखेंगे 6:1/4%। डेसिमल में कहेंगे 6.25%। 6.27%। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 1/17 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 100/17। 100 को 17 से भाग करेंगे, ये आ जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1/18 ये मैं बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है। 1/18 मेरे दोस्तों, 1/18 को आपको कन्वर्ट करना है। तो मेरे दोस्तों, एक का मतलब 100%, 100%/18 हो जाएगा। 2 से जाएगा मेरे दोस्तों 50/9%। क्लियर है। 50 को जब 9 से भाग करेंगे तो अप्रोक्स 5.5555% आएगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना। और 50/9 को लिखेंगे, भाग करेंगे तो 9 पंजे 45, 5 बचेगा। 5 सही 5/9%। 5:5/9%। ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई। मुझे लगता है बात समझ में आ गई। इसी तरीके से 1/19 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिएगा मेरे दोस्तों, 1/20, 1/20। 1/20 को परसेंटेज में लिखेंगे मेरे दोस्तों 100%/20, यानी कि 5%। ठीक, बोलो। 1/21, 1/21 कितना होता है, 4 सही 16/21%। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे 1/22। ठीक, 1/23 भी आपके सामने लिखा हुआ है। और 1/24, 1/24 मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मेरे दोस्तों। 1/24 काफी ज्यादा यूज होगा इसका, 1/24 की परसेंटेज वैल्यू। एक का मतलब 100%, और मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगा बटे 24। ये किससे चला जाएगा मेरे दोस्तों, 4 से चला जाएगा, तो 25/6%। 25/6%। 25 को जब भाग करेंगे 6 से तो कितना जाएगा, 4 बार जाएगा। ठीक है भाई, 6 चौक 24, 4:1/6%। आप बोलोगे जी सर, तो 1/24 का मतलब 4:1/6%। स्वाति कह रहे सर रेशियो पढ़ाओ। स्वाति तो ये बंद कर दे भाई, एक ऑर्डर में ही चलेगा ना चीज। जब मैं रेशियो पढ़ाऊंगा तो फिर आप कहोगे कि परसेंटेज पढ़ाओ। देखिए, एक स्टूडेंट को कम से कम बोलना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। जब भी मैं कमेंट सेक्शन में देखता हूं तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि स्टूडेंट का ये जो चीज चल रही है इससे कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी चीजों में व्यस्त है। सर मुझे आपसे पढ़ना है, नोट्स भी मिलेगा, क्लास का टाइम यही रहेगा, कट ऑफ क्या होगी, मेरा ये पेपर है, क्लास बैक नहीं हो रही है। आप इन सब सारी समस्याओं को, जब भी आप क्लास में हैं तो अपने जीवन की सारी समस्याओं को साइड में कर दे। कोई कमेंटबाजी नहीं, और केवल पढ़ने पे ध्यान रखें। जो चल रहा है, जो बोर्ड पे लिखा जा रहा है, वही आपके लिए सब कुछ है। ठीक है भाई, चलिए। इसके बाद मेरे दोस्तों 1/25, तो 1/25 का मतलब कितना आ जाएगा, 4%। 100%/25, 4%। ये बातें सभी को समझ में आई। और ये सारे ही चीजें जो आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है, सभी स्टूडेंट ने अपनी कॉपी में उतार ली। हाँ संतोष, यही रहेगा। ये जितनी भी चीजें मैंने आपके सामने इन 3 स्लाइड्स में लिखी हैं, ये सभी लोगों ने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर ली हैं। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। सभी ने लिख लिया। हाँ जी, ठीक है। देखिए देखिए मेरी दोस्त, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं आपके सामने, ये स्टैंडर्ड परसेंटेज थी, इसके अलावा मैं आपके सामने कुछ और भी लिखता हूं। सपोज मैंने आपके सामने लिख दिया 3/5। तो अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, तो देखिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि एक का मतलब होता है मेरे दोस्तों 100%। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं करना, 100 से गुणा करना है, परसेंटेज का साइन लगाना है। सर 3/5 का क्या मतलब है, तो 3/5 का मतलब है मेरे दोस्तों 3/5 गुणा 1। मैं ऐसे लिख सकता हूं, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो एक का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई, एक का मतलब हुआ दोस्त 100%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात। तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मेरे दोस्त 100 से गुणा करिए और परसेंटेज का साइन लगाइए। तो कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, 60%। ठीक है ना। तो ये एक बेसिक प्रोसेस है, आपको इतना नहीं जाना है। ठीक है, आप इन्हीं का यूज करके मेरे दोस्तों, जितनी भी परसेंटेज मैंने आपको लिखवाई है, आप इन्हीं का यूज करके
और भी बहुत सारी फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपसे दो चीज पूछना चाहूंगा क्योंकि इनकी भी जरूरत काफी ज्यादा पड़ेगी। मुझे बताइए दोस्तों, 1/30 और 1/40, 1/30 और 1/40 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? जवाब दीजिए। 1/30 और 1/40 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 1/30 को आपको कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करिए मेरे दोस्तों, परसेंटेज का साइन लगाइए। है भाई, आप बोलोगे जी सर, तो यार ये 0 से 0 कट जाएगा मेरे दोस्तों, 10/3 परसेंटेज, 10/3 परसेंटेज। आप बोलोगे जी सर 10/3 का मतलब 3:1/3%, 3:1/3%। फिर अप्रोक्स में मैं कहूंगा तो 33.33 परसेंटेज, सॉरी 3.33 परसेंटेज, अप्रोक्स 3.33 परसेंटेज। क्लियर? आप बोलोगे जी सर, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। 1/40 कितना होगा? तो 1/40 का मतलब, एक का मतलब 100%, तो 100% बटे 40 का हो गए, 100% बटे 40, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 2.5 परसेंटेज। आप बोलोगे जी सर, इसमें कोई भी परेशानी नहीं। ये दोनों भी आपको याद रखनी है, ठीक है जी? आप बोलोगे हाँ जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से बताता हूं, मैंने आपको क्या सिखाया। मैंने आपको यह सिखाया कि परसेंटेज का मीनिंग क्या है और 1% का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों। किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज का साइन हटाइए, उसकी जगह 1/100 आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको सिखाया स्टैंडर्ड फ्रैक्शन कौन कौन सी है और स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यूज उनकी क्या होती है। 1 से लेके आपको 1/25 तक ध्यान रखना है। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया है, तो आप मुझे एक बात बताइए मेरे दोस्त, कि अगर मैं फ्रैक्शन में कहूंगा तो ये गिलास जो है, हर चीज अपने आप में 1 होती है या फिर 100% होती है। ठीक है भाई, ये गिलास कितना भरा हुआ है? 3/5 भरा हुआ है, ये फ्रैक्शन में बोला। मैं आपसे पूछूं कि ये गिलास कितने परसेंटेज भरा हुआ है, तो 3/5 का मतलब होता है मेरे दोस्तों 60%। तो परसेंटेज में इसी बात को कहा जाएगा कि ये गिलास 60% भरा हुआ है, तो खाली कितना हुआ? 40% खाली है। ठीक, सेम इसी तरीके से किसी आदमी ने 1/3 पिज्जा खा लिया, अगर 1/3 खा लिया यानी कि परसेंटेज में इसको कहेंगे 33.33% पिज्जा उसने खा लिया, तो बचा कितना? 2/3 बचा। अगर 1/3 33.33% है तो 2/3 हो जाएगा 66.66%, जस्ट दुगना। तो 66.66% अभी बाकी है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से। ये जितनी भी मैंने आपको परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू बताई है, इन्हीं का यूज करके आप बहुत सारी फ्रैक्शन की वैल्यू इजीली परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं कि 2/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? 2/3, जवाब दीजिए। 2/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? मेरे भाई, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि 1/3 होता है 33.33 परसेंटेज। ये आपको मेंटली सोचना है। मैं आपसे पूछ रहा हूं 2/3, तो दोनों तरफ 2 से गुणा करना आपको नहीं आता क्या? तो 33.33% का दुगुना 66.66 परसेंटेज आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा कि सर 3/4 कितना होगा? 3/4, 3/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है कि 1/4 होता है 25%, 1/4 25%, तो 3/4 कितना आ जाएगा? 75%, 75%। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर, ये मेंटली आपको सोचना है। दोस्त, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1/5 का मतलब 20% है। तो अगर कोई आपसे पूछने लगे कि बताओ दोस्त 2/5 कितना होगा, अरे 3/5 कितना होगा, बोलो 9/5 कितना होगा? ध्यान से बताइएगा, 9/5 कितना होगा? जवाब दीजिए। तो आपको यह बात अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए दोस्त कि 1/5 अगर 20% है तो 2/5 आ जाएगा 40%, 40%। 1/5 20% है तो 3/5 हो जाएगा 60%, 3 गुना करना है। 1/5 20% है तो 9/5 हो जाएगा 180%। किसी स्टूडेंट को इसमें कोई समस्या? हाँ जी, जवाब दीजिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। ठीक दोस्त, मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए कि 5/6 कितना होगा? 5/6, 5/6 कितना होगा? 5/6 कितना होगा परसेंटेज में? देखिए, कई सारे तरीके मेरे दोस्तों, आप जो पसंद आया वैसे कर लीजिए। मेरे दोस्तों 1/6 होता है 16 सही 2/3%, 1/6 की वैल्यू है। मुझे इसका 5 गुना करना है मेरे दोस्तों, 5 गुना, ठीक है ना? मुझे इसका 5 गुना करना है, तो आप अलग अलग गुणा करिए मेरे दोस्तों। 5 की 16 में अलग गुणा करिए तो 16×5 80, और 5 की 2/3 में अलग गुणा करिए तो 5 की 2/3 में 10/3 परसेंटेज। ठीक है जी भाई, जब मैं आपके सामने ऐसे लिखता हूं ना 16 सही 2/3, तो इसका मतलब बीच में प्लस का साइन होता है, 16 + 2/3। क्लियर है? प्लस के साइन, 16 + 2/3 को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का मतलब है 16:2/3। मेरे प्यारे भाई, जब आप 10 को भाग करेंगे 3 से तो 3 सही 1/3 आएगा। 80 में 3 सही 1/3 जोड़ेंगे तो 83:1/3 परसेंटेज होगा।
तो 83 सही 1/3%। नहीं अब है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल हो सकता है कुलदीप। क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ गई दोस्त? इसमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ जी, ये बात तो एकदम क्लियर है, टकाटक मक्खन की तरह। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 5/6 का मतलब 1 - 1/6 ऐसे लिख सकते हैं दोस्त। आप बोलोगे जी सर भाई 1 का मतलब कितना होता है प्यारे बच्चे? 100%। 100%। और 1/6 का मतलब होता है, मैंने आपको सिखाया 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। ठीक है, तो क्या आपको घटाना आता है? क्या आप लोगों को 100 में से 16 सही 2/3% घटाना आता है? अरे बोलिए, जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए ये जो नंबर है 16 सही 2/3, ये 16 से बड़ा है बट 17 से छोटा है। 16 पॉइंट समथिंग है ना, 16 से बड़ा है 17 से छोटा है। तो 100 में से आप 17 घटा दीजिए मेरे दोस्तों, 83। 100 में से 17 घटा दीजिएगा 83। और ये 2/3 है मेरे दोस्तों, तो बटे तो 3 ही रहेगा। ऊपर आएगा 3 और 2 का डिफरेंस यानी कि 1। 83:1/3%। 83 सही 1/3% ऐसे घटाना है। जैसे मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं कि 55 में से 19 सही 7/11 घटा के दिखाओ जरा मुझे, जल्दी से क्या आएगा घटा के? तो एक्चुअली में जो घटाने का तरीका है वो ये है कि 55 - 19 सही 7/11 का मतलब है 19 + 7/11 मेरे दोस्तों। बोलो, ये मतलब है 19 सही 7/11 का। तो 55 में से 19 घटाएंगे मेरे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 36। 55 में से 19 घटाएंगे 36। अब 36 में से 7/11 आपको घटाना है, यही तो हो जाएगा। 36 का मतलब होता है 35 + 1 36। अब 1 में से 7/11 आपको घटाना है, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो 35, 1 में से 7/11 घटाएंगे तो 4/11 ये आया। भाई 36 को मैंने 35 + 1 लिख दिया, 1 में से 7/11 घटाना है तो ये आया 35 सही 4/11। क्या आपको ये बात समझ में? ये प्रॉपर बेसिक है, ठीक है ना, जो दूसरी तीसरी क्लास के बच्चों को सिखाया जाता है सेकंड स्टैंडर्ड में। ऐसे थोड़ा ना करना है आपको, थोड़ा मेंटली सोचिए। ये नंबर 19 से बड़ा है लेकिन 20 से छोटा है, तो इसको 20 मान लीजिए। 55 में से 20 घटाएंगे कितना आता है? 55 में से 20 घटाएंगे 35 आता है। आप बोलोगे जी सर 35। ये सेकंड दूसरी क्लास की चीज है, सेकंड क्लास की किताब देखिएगा उसमें आपको मिल जाएगी। नहीं समझ में आया तो आप अपना इलाज कराइए। आप क्यों पढ़ रहे हैं? जब आपको जोड़ना घटाना ही नहीं आता तो आप क्यों ये बैच ले रहे हैं, क्यों तैयारी कर रहे हैं भाई? या मैं जोड़ना घटाना सिखाने थोड़ा ना बैठा हूं। ये 11 है। अगर आप एक ये बैच ले रहे हैं सरकारी नौकरी की तैयारी करने, तो जोड़ना घटाना दशमलव प्लस माइनस भाग देना गुणा करना आपको आना चाहिए। ये बटे में 11 है तो 11 तो आएगा ही आएगा, बटे में 11 ही रहेगा। बटे में 11 ही रहेगा। देखिए 11 और 7 का डिफरेंस, 11 में से 7 घटाइए 4, ये 4 आ जाएगा। 35 सही 4/11। बोलिए, किसी को कोई समस्या? कर लेंगे। चलो एक और पूछ लेता हूं मैं आपसे सवाल कि 96 - 38 सही 17/25। जवाब दीजिए दोस्तों, कितना आएगा घटा के? फटाफट करना है आपको 10 सेकंड में। सोनू 1 - 7/11 4/11। 96 - 38। देखिए ये नंबर जो है ये 38 से बड़ा है लेकिन 39 से छोटा है, क्योंकि 17/25 एक से छोटी संख्या होती है। ये 38 पॉइंट समथिंग है, 38 से बड़ा है लेकिन 39 से छोटा है। तो 96 में से आप 39 घटा लीजिए मेरे दोस्तों। अगर 96 में से 40 घटाया जाए तो 56 आएगा, लेकिन अगर 39 घटाऊंगा तो 57 आएगा। बोलो ठीक है भाई? आप बोलोगे जी सर। अब ये 25 है बटे में तो 25 ही रहेगा। सही है, बात समझ में आई? और 25 और 17 का अंतर है मेरे दोस्तों 8, तो 57 सही 8/25 आएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आई है। तो यही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हमने कहां पे? यहां पे, सेम टू सेम 5/6 का मान निकालने में। क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताइए 3/7 कितना होगा, 4/7 कितना होगा? करिए जल्दी से, जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट। भाई 1/7 होता है 14। अब आपको आपको डेसिमल में बताना है, उसमें भी 1/7 की वैल्यू कितनी होती है? 14 सही 2/7%। ये होता है 1/7। ये 3/7 लिखा हुआ है, तो 3/7 कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर इसका 3 गुना करना है। तो अलग अलग करिए, 14 का 3 गुना 42। ये जो फ्रैक्शन होती है ना आपको एक से कम ही लिखनी है। 2/7 का 3 गुना 6/7, 42 सही 6/7%। क्लियर है? और अगर मैं इसको कहूंगा डेसिमल में तो 1/7 होता है 14.28%। इसका 3 गुना करूंगा तो 42.84% हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्लियर? जैसे सुविधा लगे वैसे लिख लीजिएगा। 42.84%। 4/7 कितना आएगा मेरे दोस्तों? 4/7 तो आपका जवाब होगा सर, ये चीज आपको समझनी है बहुत प्यार से। 4/7 से, चलो 4/7 ही बताता हूं कितना होगा। भाई 1/7 होता है 14 सही 2/7%। इसका आपको 4 गुना करना है, तो आपको सोचना होगा 14 का 4 गुना 56 और 2/7 का 4 गुना होगा 8/7%। अरे क्लियर है?
जो 8/7 है इसका मतलब हुआ 1 सही 1/7, 1+1/7, 1+1/7 हो गया 8/7 का मतलब 1+1/7। तो 56 में जब 1 जोड़ेंगे तो 57 हो जाएगा ना, 57:1/7%। अरे क्लियर है? मुझे लगता है बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। आप मुझे बताइए कि 3/8 कितना होता है, आप मुझे बताइए कि 5/8 कितना होता है, आप मुझे बताइए कि 7/8 कितना होता है। जवाब दीजिए जल्दी से। टेबल 30 तक याद करिए, पहाड़े 30 तक याद होने चाहिए। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि 1/8 का मतलब होता है 12.5%। तो 3/8 कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर इसका 3 गुना। 12.5%, 1/8 12.5%, 3/8 इसका 3 गुना, तो आपका जवाब होगा सर 37.5%। 12.5 का 3 गुना। 5/8 आपको निकालना है, 1/8 12.5%, 5/8 इसका 5 गुना करना है। 12 का 5 गुना 60, 0.5 का 5 गुना 2.5, तो 62.5%। क्लियर है? 7/8 कितना होता है? 7/8 का मतलब 1 - 1/8। ऐसे चाहे तो आप गुणा कर लो, या 1 का मतलब 100% और 1/8 का मतलब 12.5%। भाई 1 का मतलब है 100%, 1/8 है 12.5%। 100 में से 12.5 घटाएंगे तो 87.5% आ जाएगा। दोस्तों क्या आपको ये बात समझ में आई? वेरी गुड जितेंद्र। मुझे लगता है कि ये बात हर एक स्टूडेंट को आसानी से समझ में आएगी, कैसे आपको कन्वर्ट करना है जल्दी से। आगे चलें दोस्त, नेक्स्ट। बोलो मेरे दोस्तों, ये सब स्टैंडर्ड परसेंटेज का ही यूज करके आप कन्वर्ट कर रहे हो मेरे दोस्तों, जल्दी से। अब जैसे मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए कि 2/9 कितना होगा, हमें बताइए कि 5/9 कितना होगा, हमें बताइए कि 7/9 कितना होगा। जल्दी से 1 सेकंड में आपको बताना है। 1/9 का मतलब 11 सही 1/9%। तो 2/9 क्या होगा? इसका दुगना करेंगे भाई, 22 सही 2/9%। इज दैट क्लियर? क्या आपको ये बात क्लियर है? हाँ जी बोलिए। 1/9 मतलब 11 सही 1/9%। तो 2/9 दुगना ही तो करना है, 22 सही 2/9%। और डेसिमल में भी लिख सकते हैं, 1/9 है 11.11%, और 2/9 का मतलब मेरे दोस्तों 22.22% हो जाएगा। 22.22%। अरे यस सर नो? हाँ जी जवाब दीजिए प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से 5/9 कितना होगा तो आपको जानना जरूरी है। 1/9 11.11%, तो 5/9 55.55%। यस सर नो? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। 1/9 11.11%, तो 7/9 77.77%। आप बोलोगे जी सर। ये बात हर कोई बच्चा आसानी से समझ गया। क्लियर है? इसमें कोई परेशानी नहीं। 1/10 तो बहुत आसान है। अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि मुझे जवाब दीजिएगा जरा, 5/11 कितना है दोस्तों? 5/11 और 8/11 कितना होगा? मुझे एक बात अच्छी तरीके से पता है कि 1/11 का मतलब है 9:1/11%, या फिर 9.09%। 1/11 का मतलब है। तो 5/11 कितना होगा भाई? इसका 5 गुना। तो 5 नाम 45 सही 5/11% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिएगा जी। 1/11 है 9.09%, तो इसका 5 गुना करूंगा तो आपको पहचान, देखिए रिवर्स प्रोसेस करूंगा उसमें दिमाग लगाना होगा। तो इसका 5 गुना करोगे तो 5 नाम 45, 5 नाम 45, 45.45%। 45.45%। हाँ जी बात समझ में आ रही है? बोलो। 1/11 9.09%, तो 8/11 इसका 9 गुना करना है, इसका 9 गुना। तो 8 नाम 72.72%, 72.72% हो जाएगा। बोलिए। गुणा करना तो जानते हो ना? अब ऐसे स्टूडेंट तो नहीं कि सर 9.09 की कैसे गुणा हुई 8 में करके बता दीजिए। वो बच्चा बिल्कुल ना पढ़े भाई। ठीक है? मुझे बात अच्छी तरीके से लगता है आपको समझ में आ गई। चलिए आप मुझे बताइए मेरे दोस्तों जल्दी से अब कि 7/12 कितना होगा? 7/12 फटाफट करिएगा, आप देखिए मूड में है। 1/12 बच्चों 8:1/3%। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, 0.33 भी लिख सकते हैं। 7/12 इसका 7 गुना। जब डेसिमल वैल्यू ज्यादा कठिन हो मेरे दोस्तों तो आप इसी में बता दीजिए, 7/12 7 गुना, तो 7 × 56 प्लस 7/3%। हो जाएगा ना? 7/3 का मतलब 2 सही 1/3, तो 56 प्लस 2 58 सही 1/3% हो जाएगा मेरे दोस्तों। 58:1/3%। ठीक है ना? क्लियर?
वेरी गुड। आप हमें बताइए मेरे दोस्तों कि 9/14 कितना होगा? 9/14, जल्दी से जवाब दीजिएगा। डेसिमल में भाई डेसिमल में करना तो बहुत आसान है। 1/3 का मतलब हो गया 0.333, 58.33% ही तो हो गया। बोलो, 1/3 मतलब 0.33, 1/6 का मतलब 0.1666। बोलिए भाई, 1/14 होता है 7:1/7%। ये 9/14 है, तो 9 गुना करेंगे तो 63 सही 9/7। 9 33, देखिए आप थोड़ा दिमाग में लिखने की आदत डाली। 63 प्लस 9/7, 9/7 का मतलब 1 प्लस 2/7, तो क्या 64 सही 2/7% आ गया कि नहीं आ गया? कितने बच्चे हैं मेरे दोस्तों जो इस बात को समझ गए मेंटली दिमाग में? बोलिए भाई, 63 प्लस 9/7 को 1 प्लस 2/7 लिख दिया, तो 64:2/7%। ठीक है जी, आप बोलेंगे हाँ जी सर बहुत सही, इसमें कोई परेशानी नहीं है। चलिए जल्दी से आप मुझे बताइएगा कि 8/15 कितना होगा मेरे दोस्तों, और 11/15 कितना होगा? इन दोनों की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? जवाब दीजिए फटाफट। सूरज लेवल कह रहे लेवल बढ़ाए, बेटा लेवल भी बढ़ाया जाएगा, थोड़ा पेशेंस धीरज। जब मैं बढ़ा दूंगा फिर आप कहोगे सर थोड़ा सा नीचे गिराइए। शांत मन से थोड़ा धीरज रखिए, धीरज। देखिए सरकारी नौकरी वाले बंदे में एक चीज जरूर होनी चाहिए, धीरज। क्योंकि उसको सरकारी नौकरी वाले को कुछ पूछने का अधिकार नहीं है। उसके सीनियर ने बोला कि भाई ये काम होना है, तो आपको वो काम करना है। आप क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इससे फायदा होगा नुकसान होगा, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तभी आप सिस्टम में टिके रह सकते हैं। सरकारी नौकरी के जैसे ठेकेदार होते, सड़क बनाते, सड़क बना दी, फिर कुछ दिनों बाद ऑर्डर आता है यार इसके अंदर गैस की पाइपलाइन भी डालनी थी, जरा तोड़ के पाइपलाइन डाल दीजिए। आपको कितना गुस्सा आएगा कि जब पाइपलाइन डालनी ही थी अंदर तो पहले बता देता, अब तोड़ के फिर दोबारा करनी है। तो आपको ये आर्गूमेंट नहीं करना है, आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल डाल देंगे। और कुछ सेवा, पेशेंस, धीरज, नौजुबान, कुछ बोलना नहीं, गूंगे बन के रहना है, तभी सिस्टम में टिके रहोगे। 8/15 कितना होगा? 1/15 होता है मेरे दोस्तों 6:2/3%। है भाई, तो 8/15 कितना हो जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 8×48 है भाई, और 2/3 का मेरे दोस्तों 16/3। एक्चुअली 16/3 जो है 5 सही 1/3 हो जाएगा, तो 48 5 53 सही 1/3%। 53:1/3% ये आ जाए। क्लियर? हमें नहीं लगता हमारे किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है। 1/3 कितना होता है? अप्रोक्स 0.33, तो 53.33% आ गया मेरे दोस्तों अप्रोक्स में। क्लियर? मुझे लगता है ये बात आपको अच्छे से समझ में आई है। अरे गुणा करने मत बैठ जाइए कि 6.66 की 8 में गुणा करो, इतना नहीं करना होता है भाई। इस पे नहीं देखना, आपको ये देखना है मेरे दोस्तों, अगर आपको बड़ी निकालनी है। अब 1/11/15 निकालना है, तो 66 और ये 22/3 हो जाएगा। 66 प्लस 22/3, 22/3 हो जाएगा भैया 7 सही 1/3। 66 और 7 73, तो 73 सही 1/3% हो गया। तकलीफ क्या है इसमें? मेंटली करना है। चलिए आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये हो गया दोस्त। चलिए 1/16, पैर भी थोड़ा समझने की आदत डाली। 1/16 कितना होगा? मुझे लगता है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। तो आप मुझे बताइए कि 3/16 कितना है? 3/16 कितना है मेरे दोस्तों? 13/16 कितना है? जवाब दीजिए भाई। देखिए 0.25 बहुत ही आसान डेसिमल है। 1/16 है 6.25%, तो 3/16 कितना हो जाएगा? तो 3 गुना। 1/16 6.25%, तो 3/16 3 गुना हो जाएगा। 6.25 का 3 गुना, 18.75%। क्या आपके दिमाग में ये चीज आई नहीं? 18.75% वेरी इजी टू मल्टीप्लाई एंड इजी टू राइट। अब 13/16 है भैया, एक या तो 6.25 की 13 में गुणा करना आसान काम नहीं है। 13/16 को आप ऐसे लिख सकते हो 1 - 3/16। जितना आसान किया जा सके उतना आसान करने की कोशिश करा चीजों को। भाई एक का मतलब है 100%। व्हाट इज वन? वन का मतलब 100%। 3/16 हो जाएगा 18.75%। अब घटाना है तो ये 18.75 18 से बड़ा 19 से छोटा है। 100 में से 19 घटा दीजिए 81, और मेरे दोस्तों बिल्कुल ठीक हुआ। और ये जो 0.75 है इसको घटा दीजिए 1 में से, तो 81.25% हो जाएगा। घटाना आप जानते हैं, 81.25%। मुझे लगता है हमारे प्यारे भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। क्या आप कर लोगे मेरे दोस्तों? क्या आप चीजों को कन्वर्ट कर लेंगे? हाँ जी, यस और नो बताइए। क्या मैं आगे चलने के लिए तैयार हूं? जैसे मैं आपसे पूछने लगूं एग्जाम्पल के तौर पे, क्या आप मुझे बताइए 17/24 कितना होगा मेरे दोस्त? ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि 18/25 कितना होगा। आपके पास 10-10 सेकंड का समय है, जल्दी से परसेंटेज वैल्यू।
1/24 कितना है? 4:1/6%। तो 17/24 कितना होगा? 17 गुना 17 चौका 68 प्लस 17/6। 17/6 का मतलब 6 दूनी 12, 2 सही 5/6%। तो 70 सही 5/6% होगा कि नहीं हो गया? क्लियर है? बोलो बोलो बोलो। ठीक है, देखिए 1/6 भी काफी ज्यादा यूज होता है भाई। मैंने आपको लिखवाया था ना 1/3, 1 कहां मर गया, कहां लिखवाया था मैंने आपको? अच्छा, हटा दिया क्या मैंने? 1/3 .333, एक बटे जो है 2/3 .666, जो 1/6 ये भी काफी ज्यादा ही होता है। 1/6 का मतलब 0.166666 होता है अप्रोक्स। 1/6 0.166666। इसको ध्यान रखिएगा दिमाग में। ठीक है प्यारे भाई, चलिए आगे चलेंगे। 18/25, 1/25 4%, 18/25 72%, 72% आ जाएगा। क्लियर? मुझे नहीं लगता हमारे किसी भाई को इसमें कोई संदेह है। ठीक है, आगे चले मेरे दोस्तों, बोलिएगा मेरे प्यारे भाई। अभी मैं हटाऊं यहां से। देखिए मेरे दोस्त, ये मैंने आपको सिखाया, ध्यान समझिएगा। जब आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड परसेंटेज और स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का यूज कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि हर बार इसी टाइप की चीजें हों। जैसे सपोज मैं आपसे पूछने लगूं कि 7/80 कितना होगा, 7/80 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? जवाब दीजिए। 7/80। अमन कह रहे हैं 18/25, दोबारा बता दो। अमन 1/25 4%, 18/25 18 गुना कर देंगे, 18 चौक 72%। कितनी सरल बात थी। आप हमें बताइए दोस्त कि 7/80 कितना होगा? जवाब देने की कोशिश करिएगा। नहीं राजीव, आप कहोगे सर ये तो आपने कुछ पढ़ाया नहीं, आप तो छोटा हमें बेवकूफ बना दिया, 1/25 तक पढ़ाते। देखिए थोड़ा दिमाग लगाना होता है। 7/80 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? कौन करेगा? आ हा हा 8.75। ये देखिए भाई, मैंने आपको यह सिखाया है कि 1/8 जो है, कोई जवाब देने वाला बचा इस क्लास में? 12.5%। ये हर एक स्टूडेंट को पता है, थोड़ा दिमाग लगाइए। 1/8 12.5%। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1/80 कितना होगा? 1/80 तो दोनों तरफ 10 से भाग करेंगे तो क्या 1.25% नहीं आएगा? तो 1/80 का मतलब 1.25%। दैट्स इट, 1.25%। अब इसका 7 गुना करना है। 125 का पहाड़ा याद रखिए मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 7/80, 7 गुना करेंगे 1.25 का 7 गुना 700 और 1.75 मेरे दोस्तों 8.75%। कितना समय लगता है सॉल्व करने में? हार्डली 3 सेकंड लगता है मेरे दोस्तों। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए जल्दी से, 3/32 की 3/32 की क्या होगी परसेंटेज वैल्यू? आपको फटाफट बताना है, 3 सेकंड आपके पास। 3/32 की जवाब दे दीजिए, जल्दी से करिएगा फटाफट। वेग वही तो बताया भैया, चाहे गुणा कर लो पहले चाहे भाग कर लो, बात तो एक ही है। 3/32 मैंने आपको नहीं सिखाया बटे 32 भाई, मैंने आपको सिखाया है कि 1/16 जो है वो 6.25% है। उसमें भी लिख सकते हो, आसान पर वो है। अगर आप दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे तो 1/32 कितना आएगा भाई? 6 का आधा 3 और 0.25 का आधा 0.125, तो 1/32 से 3.125%। 1/32 आपसे 3/32 पूछा, इसका 3 गुना, इसका 3 गुना करना है। 3.125 का 3 गुना करना है तो 9.375%। बोलिए, क्या आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं? किस तरीके से आपको जल्दी चीजों को करना है? भाई 1/16 6.25, तो 1/32 इसका आधा हो जाएगा। 6.25 का आधा, 6 का आधा 3.25 का आधा 0.125%। क्लियर है? तो आपको मैनिपुलेशन करना भी आना चाहिए इन चीजों में। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे में। अगर आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी फ्रैक्शन है मेरे दोस्तों, तो उनको भी इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी फ्रैक्शन आती हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, वो भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों मैं आपके सामने लिखूंगा, यही लिख लेता हूं। सबसे पहले छोटा सा लिख लेता हूं, 43/8। ये बताइए जी, इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? 43/8। जल्दी से करिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं 43 को अगर बात करेंगे 8 से तो 8 पंजे 40, 5 हो जाएगा मेरे दोस्तों। 5 प्लस 3/8 समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्त। एक का मतलब है 100%, 100%। तो 5 का मतलब 5 गुना हो जाएगा 500%। अरे भैया 500%। आपकी इनकम अचानक से 1 रुपए से 5 रुपए हो जाए तो आप 500% कमाने लगे। अब पहले की तुलना में 400% बढ़ गई आपकी इनकम। तो 5 का मतलब मेरे दोस्तों 500%। बात समझ में आ रही है? मैंने आपको सिखाया 1/8 12.5, 3/8 हो जाएगा 37.5%। क्लियर? तो मेरे दोस्तों ये आया
537.5%। किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई समस्या? कर पाएंगे मेरे दोस्त? आप उछल उछल के करेंगे मेरे दोस्तों कि आप अच्छे बच्चे हैं, है ना? अब मैं आपसे पूछ लेता हूं, बताओ 71/12 71/12 को कन्वर्ट करिए परसेंटेज में, क्या होगा? जवाब दीजिए। समय आपके पास है पूरे 5 सेकंड। तो आप क्या कहोगे? सर 12 पंजे 60, 5 + 11/12। देखिए इसमें तो समय लग जाएगा, कैलकुलेशन ज्यादा होगी। आप ना नियरेस्ट भाग लगाया करो भाई। 12 से भाग करेंगे 71 को तो 12 छिंग 72 ज्यादा नजदीक है, तो 12 छिंग 72, ये एक कम है, तो 6 - 1/12 में ऐसे लिख सकता हूं कैलकुलेशन। ये 5 + 11/12 ना लिख के अगर इस तरीके से लिखा जाए तो कैलकुलेशन कम होगी। रोहित सही है, नजदीक जाया करो भाई। 71 के नजदीक 12 का पहाड़ा जाएगा, 12 छिंग 72, तो 6 बार जाएगा, एक कम है, तो 6 - 1/12 इतना लिख सकते हैं ना आप दिमाग में भाई। 6 का मतलब 600% बोलो, और 1/12 का मतलब 8.33%। चाहे आप फ्रैक्शन में लिख लो चाहे डेसिमल में छाप किए। तो मेरे प्यारे भाई ये 8.33 8 से बड़ा है, 9 से छोटा, तो 600 में से 9 घटा लीजिए तो 591। आप बोलोगे जी सर, और ये 0.33 को घटाएंगे एक में से, 0.33333 है, तो अप्रॉक्स 0.666 बचेगा। 591.66% 1 आएगा मेरे दोस्तों, यहां पे 591.66% अप्रॉक्स। वीओडी रहेगा कि नहीं रोहित? जो भी लेक्चर लाइव चल रहा है इसको कंप्लीट हो जाने के बाद इसकी रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड रहेगी। अरे बोलो हाँ है ना, कभी तो कुछ बोलने की कोशिश किया करो, हैं? चलिए मैं आपके सामने सवाल पूछूंगा। 58/9 बताइए। 58/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? जल्दी से, इतना समय नहीं है पास। 58/9 भाई, 58 को अगर आप भाग करोगे 9 से तो आपका जवाब होगा सर 9 छिक्का 54, पूरा पूरा चला जाएगा, बचेगा 4/9। इसमें कोई परेशानी नहीं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं भाई। 6 का मतलब 600% और 1/9 11.11%, तो 4/9 44.44%। तो कितना आ गया? ये आ गया मेरे दोस्तों 644.44% अप्रोक्स। सही है? क्लियर है? क्या आपको बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बोर्ड पे भी बहुत सारे एग्जांपल लिए, जैसे 35/6 है मेरे दोस्तों, तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। 35 को जब 6 से भाग करेंगे तो 6 छिंग 36, तो 6 - 1/6 आ जाएगा मेरे दोस्तों। अभी 6 का मतलब 600% और 1/6 16 सही 2/3%। तो 600 में से पहले 17 घटा दीजिए 583, फिर 2/3 को घटा दीजिए 1 में से 1/3, तो 583 सही 1/3% हो जाएगा। अरे हाँ या ना कर लेंगे मेरे दोस्तों आप लोग? अरे बोलो। यहां तक बात सही है? मुझे लगता है कि हर एक बच्चे को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई और आप इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे किसी भी संख्या को। अच्छा, ये तो बहुत सरल सी बात है। प्रॉब्लम होती है जब इसका उल्टा आपसे पूछा जाता है मेरे दोस्तों। असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब उल्टा रिवर्स आपसे पूछा जाता है। रिवर्स मतलब परसेंटेज की आपको फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है। अब एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों मैं आपके सामने बहुत छोटी चीजों से शुरुआत करूंगा। यहां पर भी यह बात सभी को पता है। अब स्टैंडर्ड परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू आपसे अचानक से पूछने के लिए आ जाए मेरे दोस्तों, जैसे कि सपोज ये पूछ लिया आपसे कि 28.56% की, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों कि परसेंटेज वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? बोलो। 28.56%। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा चीजों को कोऑर्डिनेट करना सीखना है। अभी अगर आप इसको कन्वर्ट करने बेसिक तरीके से करेंगे तो परसेंटेज हटाओ फिर 100 से भाग करो, है भाई, इसमें बहुत समय चला जाएगा। थोड़ा अगर आपने चीजें रिलेट कर रखी हैं तो 14.28% होता है 1/7। भाई ये इसका दुगना ही तो है, ये इसका दुगना ही तो है। 14.28% का दुगना 28.56%, तो 2/7 हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा ना 2/7? मैं आपसे कहूं कि 80% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ क्या होगी, तो सभी लोगों को पता है यार, थोड़ा रिलेट करो। 20% 1/5 है, 20% जो है वो 1/5 है, 80% है 4 गुना है, तो कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा। अरे बोलो, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? जैसे मैं आपसे ये पूछने लगूं कि 45.45% की बताइए फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 45.45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? जवाब दीजिए जल्दी से। 45.45% की। तो आप लपक के बोलेंगे सर कि यहां देखिए 2 डिजिट का रिपीटेशन है। सर मुझे अच्छी तरीके से पता है, क्या पता है मुझे अच्छी तरीके से कि 9.09%
1/11 होता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये 5 गुना ही तो है, 45.45%। दो दो डिजिट का रिपीटेशन जब भी हो तो सर 5 गुना हो जाएगा, 5/11। आपको उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा आए बाएं हर तरीके से सोचना आना चाहिए। क्लियर है? बोलिए। मैं आपके सामने लिखता हूं 116.66%। बताइए क्या होगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू? तो आपको तुरंत बुद्धि काम करनी चाहिए कि यार 116.66% पूछा सर ने, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है 100% प्लस 16.66%। यही मतलब हुआ। 100% का मतलब 1, 16.66% 1/6, तो ये हुआ 7/6। ठीक है भाई, सेवा समाप्त। आज इतना ही छोड़ते हैं, आज बहुत बेसिक सी बातें थी, कल भी हालांकि बेसिक ही होगा, 3 दिन तक, उसके बाद सवाल होंगे। ठीक है।